दोस्तों, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा इंटरमीडिएट का नामांकन के लिए गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया है। तो ये जो इंटरमीडिएट का नामांकन होने वाला है सेशन 24 से 26 के लिए, तो इसमें क्या क्या बताया जा रहा है और जो फॉर्म है वो कब से फिलअप होना स्टार्ट होगा, A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको ऑल इन्फॉर्मेशन इसमें हम शेयर करते हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते होंगे कि यह इसका बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का OFSS का यह ऑफिशियल वेबसाइट है। अब आपका यहीं से ऑनलाइन जो फॉर्म है वो फिलअप होगा, लेकिन इससे पहले कुछ आर्टिकल निकल करके हमारे सामने आ रहा है, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे हमारे सामने एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है, जैसा आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है, अवसर में दिया गया है, जैसे आपको हम दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि दोस्तों 11 से 25 यहाँ पे 11 से 25 अप्रैल तक OFSS पोर्टल पर एडमिशन के लिए भर सकेंगे फॉर्म। मतलब कि जो आपका इंटरमीडिएट का जो नामांकन है वह आपका 11 अप्रैल से लेकर के अप्रैल तक होने वाला है, जिसमें यहाँ बोला जा रहा है कि 11वीं में नामांकन इस बार 9,907 जो शिक्षण संस्थान है, इन्हीं में 17 लाख से अधिक सीटों पर होगा एडमिशन। मतलब कि इस बार जो इंटरमीडिएट में जो नामांकन होने वाला है उसका आपका 9,907 शिक्षण संस्थान दिया गया है, जिसमें से कि आपका 17 लाख जो एडमिशन है वह होगा, इतना सीट दिया गया है। और अगर हम यहाँ पे नीचे बात करते हैं और भी अगर खास बात यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया दोस्तों कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर में एडमिशन को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। समिति ने इंटर स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले राज्य के सभी सरकारी, गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंटर महाविद्यालयों की सूची OFSS वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इस बार 9,907 शिक्षण संस्थानों की सूची संकायवार सीटों के साथ जारी की गई है। पिछले साल की तुलना में इस बार सीटों की संख्या में कमी हुई है। पिछली बार समिति ने 10,450, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे आप बोला जा रहा है कि जो इससे पिछला बार जो एडमिशन हुआ था और जो स्कूल इन लोगों को मिला हुआ था, शिक्षण संस्थान मिला हुआ था, तो उसकी जो संख्या है कुछ ज्यादा। जैसे यहाँ बोला गया है कि पिछली बार समिति ने 10,450 शैक्षणिक संस्थानों की सूची जारी की थी, जिसमें 23 लाख से अधिक सीटों पर एडमिशन होना था। इस बार डिग्री कॉलेजों में, जो डिग्री कॉलेज है, तो डिग्री कॉलेजों में इंटर में एडमिशन नहीं हो रहा है। इसके कारण समिति ने इस बार डिग्री कॉलेजों को इस सूची से हटा दिया गया है। यहाँ पे सब कुछ लिखा गया कि हटा दिया गया है। सीटों की संख्या में संबंधित सूची OFSS वेबसाइट ये जो दिया हुआ है इस पर अपलोड भी कर दिया गया है। आप लोग जा करके देख भी सकते हैं, आपको हम दिखा देंगे। और दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंटर में एडमिशन जो है यहाँ पे कुल 9,907 शिक्षण संस्थानों में शामिल है, जिसमें कि 17 लाख एडमिशन होगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा सीट उपलब्ध है, तो यहाँ दोस्तों लिखा गया है, जैसा कि आपको हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि यहाँ बोला गया है कि सबसे अधिक जो बात है यहाँ पे कि सबसे अधिक आर्ट्स में सीटें उपलब्ध हैं। यहाँ बोला है कि सबसे अधिक आर्ट्स में सीटें उपलब्ध हैं, जिसमें बोला जा रहा है कि इंटर में एडमिशन के लिए कुल 9,907 शिक्षण संस्थान इस बार शामिल हो रहे हैं। इसमें 17 लाख से अधिक सीटों पर एडमिशन होगा। इस बार पिछले साल की तुलना में करीब 6 लाख से अधिक सीटें घटी है। इंटर में सबसे ज्यादा आर्ट्स में 8.5 लाख से अधिक सीटें उपलब्ध है। वहीं साइंस स्ट्रीम में 7 लाख और वाणिज्य संकाय में 1.5 लाख की जो सीट है वह उपलब्ध है एडमिशन कराने के लिए। तो मतलब कि सबसे ज्यादा जो सीट है वह आर्ट्स में मिला हुआ है, उसके बाद साइंस में, तब जाकर के वाणिज्य मतलब कॉमर्स में दिया गया है। और ये बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन करते समय न्यूनतम 10 व अधिकतम 20 शिक्षण संस्थानों का चयन कर सकते हैं। इस बार भी एडमिशन के लिए काफी सीटें उपलब्ध रहेगी।
मतलब कि जैसे एडमिशन होता है, जो प्रक्रिया है वह ही सेम टू सेम वैसा ही रहने वाला है। और कम से कम न्यूनतम यहाँ पे 10 जो स्कूल है, कॉलेज है, तो यहाँ पे और भी अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है, जैसे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे और भी बातों को यहाँ पे कवर किया गया है। जैसे दोस्तों जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जानकारी निकल करके आया हुआ है, तो बोला गया है कि 11 अप्रैल से खुलेंगे पोर्टल और 16 मई से शुरू हो जाएगी कक्षाएं। मतलब कि यहाँ पे 11 अप्रैल का मतलब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ बोला गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी एडमिशन शेड्यूल के अनुसार एडमिशन OFSS पोर्टल पर 11 अप्रैल को खोला जाएगा। OFSS पोर्टल 25 अप्रैल को बंद हो जाएंगे। मतलब कि आपका 11 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक जो आपका एडमिशन का जो प्रक्रिया है वह होगा, और 25 को ही जो पोर्टल है वो आपका बंद हो जाएगा। इससे पहले आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा। अगेन यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले राउंड के लिए विद्यालय आवंटन 8 मई को जारी किए जाएंगे। मतलब कि जो पहला मेरिट लिस्ट होगा 25 अप्रैल का तक जो ऑनलाइन करेंगे, तो जो पहला मेरिट लिस्ट होगा उनका 8 मई को जारी कर दिया जाएगा, और एडमिशन 8 मई से 15 मई तक होगा। इस बात को आप लोग ध्यान समझिएगा। जिनका ही मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उनको 8 मई से लेकर के 15 मई तक एडमिशन करवाना है। अगेन यहाँ पे बोला गया है कि 11वीं की पढ़ाई 16 मई से शुरू हो जाएगी। जो लोग के यहाँ 15 मई से अपना एडमिशन करवाएंगे उनका पढ़ाई यहाँ पे 16 मई को स्टार्ट भी हो जाएगी। अगेन यहाँ बोला जा रहा है कि सेकेंड राउंड के तहत विद्यालय आवंटन एवं नामांकन 30 जून तक होगा। मतलब कि जो सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी उसका आपका 30 जून तक आपका नामांकन होगा। और यहाँ पे थर्ड राउंड की जो तहत विद्यालय आवंटन वह एडमिशन आपका 25 जुलाई होगा। मतलब जो आपका थर्ड राउंड आएगा वो आपका 25 जुलाई तक एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आपका स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया 31 जुलाई तक समाप्त कर लेनी होगी। जैसे ही आपका 25 जुलाई तक आपका एडमिशन होगा उसके बाद फिर से स्पोर्ट एडमिशन किया जाएगा, जिसमें आपका 31 जुलाई तक वो भी आप समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब कि सब मिला जुलाए कहें तो आपका जुलाई तक एडमिशन होगा, लेकिन आपको ऑनलाइन 25 यहाँ पे जो लिखा गया है कि 16 मई शुरू होगा, तो आपको यहाँ पे 11 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन को डाल देना है, तभी आप लोग इसमें एडमिशन करवा सकते हैं, तभी आप लोगों का मेरिट लिस्ट आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपका OFSS की जो वेबसाइट दिया गया है, इसके माध्यम से आप लोगों को सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। और यही पे जब नीचे आओगे तो यहाँ पे आपका 11वीं 12वीं के लिए जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसका नया सा लिंक यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा और सब कुछ आपको दिखा दिया जाएगा। इसके अगेन दोस्तों आपको लॉगिन करने का भी ऑप्शन यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन का जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर दिया रहता है, और यहीं से आप लोग स्टूडेंट लॉगिन करके अपना मोबाइल नंबर लिख करके जैसे लॉगिन पे आओगे तो सब कुछ यहीं से लॉगिन करके अपना मेरिट लिस्ट को भी आप लोग ध्यान से देख सकते होंगे, और यहीं से अपना एडमिशन का जो भी पावती है वह सब कुछ आप लॉगिन करके निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार की जो जानकारी है वह यहाँ पे निकल करके आई हुई है कि जो एडमिशन है वह कब से कब तक होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी समझ में आया होगा। कोई डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपने क्यूरीज को सॉल्व करवा सकते हैं। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत सारी ऊर्जा देता है, जिससे हम ऐसा वीडियो हम ला पाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट एंड न्यू टॉपिक के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।